लाहौर के 7 बार के विधायक, जमीनी नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस शासन में कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज प्रेस वार्ता भरौली त्राया टिकासरे पर बुलाई, क्योंकि लाहौर सहित पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। यह बात भी कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को यह बात बताई और कई लेटर भी उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को लिखे, क्योंकि लाहौर में थाना प्रभारी का गुंडा राज, झूठे केसों में लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इसलिए उन्हें सम्मानित करो। यह बात भी कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह को कई शिकायतें मिल रही हैं। कई लोग उन्हें आवेदन लिखकर दे रहे हैं कि उनके साथ पुलिस क्या कर रही है। तभी उन्होंने आज कहा कि 1000 किलोमीटर दूरी से मुलजिम पकड़कर फर्जी एफआईआर कर रहे हैं। तभी उन्होंने अपराधों की भी संख्या अलग अलग बताई। लाहौर थाने के 307 में फरार अपराधी रामकेश शर्मा पुत्र करण शर्मा निवासी छिद्दी थाना लाहौर 5000 रुपये के इनामी हैं और पंचायत सचिव के पद पर जनपद पंचायत लाहौर में कार्य कर रहे हैं। वाह! एवं वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं। यह भाजपा शासन में ही हो सकता है। वहीं अपराध 0053/2024 थाना मेहुना में एक 302 के फरार अपराधी पवन शर्मा पुत्र करण शर्मा निवासी छिंदी थाना लाहौर पर भी 5000 रुपये के इनाम हैं। गांव में रहकर खुलेआम घूम रहे हैं। लाहौर थाना प्रभारी यह काम कर रहे हैं। अपराधी खुले में घूम रहे हैं और बेकसूर जेल काट रहे हैं। लाहौर थाना प्रभारी को किया जाए सम्मानित। यह बात भी कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। डॉक्टर गोविंद सिंह गृह मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को फिर सलाह दी और कहा, झूठे केसों व फर्जी एफआईआर करने पर अपराधियों को बचाने में लाहौर थाना प्रभारी को महारत हासिल है। यह भी बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज प्रेस वार्ता बुलाकर। अब आप समझ सकते हो लाहौर में कौन सा राज चल रहा है। लेकिन अब लाहौर के जब ये हालात हैं तो फिर और कहीं की बात करना तो बेईमानी होगी। जहां डॉक्टर खुद गोविंद सिंह बैठे हैं, दिग्गज नेता हैं, तभी उन्होंने मुख्य सचिव अनुराग जैन को भी एक पत्र लिखा है। उसमें भी उन्होंने कई तरह की अनुरोध किए हैं। अनुराग जैन आईएएस मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 181 का भिंड जिले में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग कर आम जन को प्रताड़ित करने के संबंध में जो लोग सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं तो पुलिस के लोग उसे डरा धमकाकर सीएम हेल्पलाइन वापस करा लेते हैं। इसी तरह की उन्होंने कई शिकायतें बताईं। श्रीमती राधा पुत्री शिवराम राठौर निवासी ग्राम चिरौली थाना लाहौर जिला भिंड और पप्पू राठौर पुत्र बालकिशन राठौर निवासी ग्राम देवजूकापुरा मछंड थाना रौन जिला भिंड, गोलू कुशवाहा पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी तला मोहल्ला मछंड थाना रौन जिला भिंड, सुनील पुत्र रामकृष्ण कुशवाहा निवासी ग्राम रदौली थाना अटेर जिला भिंड। इस प्रकार जिले के अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों को बंद करने हेतु आम जन को धौंस देकर प्रताड़ित कर उन्हें बंद कराया जाता है। शासन द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से संचालन न किया जाकर उसका दुरुपयोग कर आम जन को प्रताड़ित किया जा रहा है। तभी सीएम
हेल्पलाइन का प्रदेश के नागरिकों की समस्या का समय सीमा में निराकरण न होने एवं अधिकारी कर्मचारियों पर शिकायत को बंद करने के लिए प्रताड़ित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी लिखा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने इस लेटर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की और लार थाना प्रभारी को किया जाए सम्मानित, यह भी बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने और मध्य प्रदेश को दी सलाह। झूठे केस व फर्जी एफआईआर करने वाले अपराधियों को बचाने में लार थाना प्रभारी को महारत हासिल, यह बात भी कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। आज उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर इसका खुलासा किया। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज, डॉक्टर गोविंद सिंह की पत्रकार वार्ता से विजय चौधरी, स्थान टिकासरा, भारौली, तिराया, भिंड। मामला मध्य प्रदेश सरकार के लोक संपदा प्रबंधन विभाग ने 30 जुलाई 2014 को माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक आदेश दिया था कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता को न्याय दिलाना, उनकी परेशानी को जो नहीं आ सकते, एक उनने हेल्पलाइन जारी की थी, सीएम हेल्पलाइन, उस पर शिकायत करें तो उसको न्याय मिलेगा, उसकी समस्या का बिना भोपाल जाए, बिना परेशानी के निराकरण होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अंतिम जो आदेश की लाइन थी उसमें लिखा था, मध्य प्रदेश की अंतिम श्रेणी के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाना और उसकी समस्या गिराना हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब उस सर्वोच्च आदेश की आज के समय में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो लोग पीड़ित दुखी किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी अगर सीएम ऐप लगाते हैं और समस्या का निराकरण नहीं होता तो उनको पुलिस के द्वारा, पटवारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता है और दबाव न डालने, नहीं मानने की स्थिति में उनको थानों में बंद किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे हमने 2-3 उदाहरण हमारे पास अभी आए थे, 3 उन्होंने बताए और एक उदाहरण पटवारी का था, वो भी पढ़ के सुनाया। 3 आवेदन हमारे पास और थे, हम ला नहीं पाए। हमने मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक मुखिया श्री अनुराग जैन, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आज पत्र लिखकर हमने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने दबाव डालने का काम किया है, इस पर सरकार सचेत रहे और निगरानी रखे। अगर शिकायत आती है, निराकरण नहीं होता या प्रताड़ित करने का काम होता है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी को दंडित किया जाए और अगर इस प्रकार का शासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भिंड जिले में जितने भी अपने ऐसी प्रकार की शिकायतों के लिए हम प्रेस के माध्यम से अपील करेंगे और जितने भी आएंगी, हम कल परसों दतिया थे, 2 शिकायतें दतिया में आई, वहाँ पे एक बीएसपी ने एक कार्यकर्ता को उसमें वापस नहीं, उसको पिटाई कर दी। तो ये सब जो आएंगे उनकी होली भिंड कलेक्टर के कार्यालय के समक्ष जलाई जाएंगी। कांग्रेस पार्टी हमारे सब साथी मिलकर साथ में होली जलाएं। क्या मतलब ऐसे आप आदेश का, जब इस आदेश की धज्जियाँ मध्य प्रदेश सरकार जिनकी जवाबदारी कंधों पे कोई उड़ा रहे हैं, ये जनहित का मामला है, पीड़ितों की बात कहने का हमारा धर्म है, कर्तव्य है। वो आज मैं आप सबके सामने प्रदेश के सोए हुई सरकार को जगाने के लिए आपकी आवाज़ बनकर आप पहुँचा रहे हैं। आप अपील कर, उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को, जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की सोई हुई सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे। नगर निदेशक पुलिस रविंद्र शर्मा द्वारा अपराधियों को बचाने में, एफआईआर दर्ज करने में महारत हासिल है। श्री रविंद्र शर्मा द्वारा लाहौर विधायक के अनुयायी बनकर उनके साले को 376 की झूठी एफआईआर कराकर, ताकि मुंबई की आर्थर जेल से लाहौर लाकर सुख सुविधाएं मिल सकें,
विधायक के दबाव में और विधायक के सत्ता पक्ष के होने के नाते एयर कंडीशन में रह सकें, इसलिए इन्होंने फर्जी FIR करके वहाँ से लाकर लाहौर जेल में ले आए हैं। इसके साथ ही साथ इनके लाहौर विधायक के साले के बहन जो अमित सोनी को ब्याही है, उसके द्वारा और उनके पति अमित सोनी द्वारा फर्जी एग्रीमेंट करके झूठे निर्दोष गरीब जो स्लम बस्ती में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, 5 अपराधियों को तत्काल 1 साल पुराने अपराध के झूठा दिखाकर आवेदन लेकर उनको गिरफ्तार करके लाहौर जेल में डाल दिया है। 4 की जमानत हो चुकी है और एक अपराधी अतुल सोनी अभी भी जेल में सड़ रहा है। अतुल सोनी के पास इंदौर में केवल 1 कमरे का मकान है, वो भी टूटा फूटा है। बाकी के 4 अपराधी पल्लेदारी का काम करते थे। इनके खाते में अमित सोनी जो हमारे विधायक के साड़ू लगते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी FIR हमें लाहौर के TI ने की है। हमने शासन से मांग करते हैं इस FIR की उच्च स्तरीय जांच कराएं। दूध का पानी हो जाएगा और अपराधी को बचाने वाले, कृत्य करने वाले नगरीय TI पर कार्रवाई करें। अगर सरकार अक्षम है और पुलिस अधीक्षक का इस प्रकार संरक्षण दे रहे हैं, तो हमारा पुलिस अधीक्षक भिंड से अनुरोध है कि ऐसे नगर निरीक्षक पुलिस नवीन शर्मा को फर्जी अपराध देने में जो महारत हासिल के लिए पूरे मध्य प्रदेश में, उनको भी 15 अगस्त पर सम्मानित करें। भिंड जिले के पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायतें आम हो चुकी हैं। लोगों के साथ पेट्रोल पंपों पर ठगी की जाती है। तभी 2 दिन पहले इटावा रोड पर पन्ना पैलेस के सामने जय किशन दास एंड सन पेट्रोल पंप पर इसी तरह की घटतौली की एक वीडियो वायरल हुई थी और फरियादी आशीष शर्मा ने इसकी शिकायत भी की थी। मीडिया में भी काफ़ी खबरें चलीं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संज्ञान लिया और आज एक टीम नापतौल विभाग की पेट्रोल पंप पर भेजी। आदेश कलेक्टर का था कि जय किशन दास एंड सन्स इटावा रोड पेट्रोल पंप की जांच की जाए। तभी 28 तारीख को कलेक्टर के निर्देशानुसार शिकायत पर नापतौल विभाग संयुक्त नापतौल निरीक्षक सौरभ शर्मा और निधि श्रीवास्तव एवं शैलेंद्र सिंह द्वारा जय किशन दास एंड सन्स इटावा रोड पेट्रोल पंप की जांच की गई। शिकायतकर्ता द्वारा 26 जुलाई 2025 को शिकायत की थी कि पेट्रोल सही मात्रा में नहीं दी गई। उसके उपरांत जय किशन दास एंड सन्स इटावा रोड पेट्रोल पंप जांच अवधि तक सील किया गया था। दिनांक 28 तारीख को उक्त टीम द्वारा पेट्रोल पंप की समय OS लीटर मानक माप द्वारा समस्त सक्रिय नोजल की जांच की गई। जांच के समय OS लीटर मानक माप द्वारा माप पूर्णतः सही पाया गया तथा ऑटोमेशन भी जांच में सही पाया गया। तभी जांच अधिकारी सौरभ शर्मा कहते हैं कि हमने आज 2 नोजल चेक किए, 4 नोजल थे, 2 बंद थे, 2 चालू थे। आशीष शर्मा ने इसकी शिकायत की थी। तभी भिंड कलेक्टर के आदेश में आज यह जांच कराई गई। तभी नापतौल विभाग संयुक्त नापतौल निरीक्षक सौरभ शर्मा ने आम जन से अपील की है कि पहले आप पेट्रोल पंप के इस डिब्बे में 0 देखें और 0 नहीं करता है कर्मचारी तो उसे कहें
कि जीरो करें फिर पेट्रोल डलवाएं। अब आदमी आखिर कहाँ दिमाग लगाए, और कोई लोग जल्दी में होते हैं, कई बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर वहाँ ज़रूर टांका लगाया जाता है, यह किसी से नहीं छुपा। फिर भी आप लोग सचेत रहें। आज नापतोल निरीक्षक की टीम ने जय किशन दास एंड सन्स पेट्रोल पंप की जांच की। तो ये पूरी मिलेगी, लड़कों को भेजोगे तो कम ही मिलेगी, ये कौन सी बात है? नहीं, ये तो गलत है। अगर ये गलत है, देखो आप वीडियो में सबसे पहले जो लाइन है वो यहीं से शुरू होती है। हमने देखे भाई साहब हमें तो बख्श देगा करो, क्योंकि हमें आप बाई फेस जानने लगे हो, क्योंकि 5 घटना हमारे पास आप कर चुके भाई साहब। बोले तुम कहाँ रह जाओ, तो तुम क्यों नहीं आए? हमने कहा जैसे छोटा बच्चा है, बोले नहीं तुम आओगे तो ही पेट्रोल पूरी मिलेगी, लड़कन को भेजोगे तो कम ही मिलेगी। 10 पेट्रोल पंप है बीपीसीएल का, वहाँ जांच की गई। जांच में इसकी एक मशीन के 4 नोजल थे, जिसमें से 2 नोजल बंद पाए गए। 2 नोजलों की जांच की गई, मानक माप से जांच की गई, उसमें माप सही पाया गया। और जो शिकायतकर्ता थे आकाश शर्मा जी, उनकी शिकायत की जिनका ऑटोमेशन सिस्टम चेक करवाया गया, उसमें 200 रुपये की पेट्रोल 1.87 लीटर की क्वांटिटी उनको प्रोवाइड की गई। शिकायतकर्ता के सामने जांच की गई और पंचगढ़ों से भी उनके कथन लिए गए। सभी ने बताया कि ठीक है, और 3-3, 4-4 बार रीडिंग ली गई, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो क्या लगता है आपको, गड़बड़ी थी या नहीं? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। इसमें क्या है कि मेरी एक सलाह है जो सभी के लिए, कि अपने को जीरो देखना है। आपको कभी डीजल पेट्रोल लेना है तो जीरो देखिए। जीरो नहीं देखोगे तो आपके साथ गलत हो सकता है। दोबारा से जब बोतल दोबारा जो डीजल ये स्कूटी चेक करना या कांटा चेक करना, वो नापतोल विभाग का कोई काम नहीं है। अपना काम आपसे चेक करना है, वो अपन ने कर लिया, उसमें सही पाएगा। पंप ओके। जी सर, जो ग्राहक को संतुष्ट किया था इन लोगों ने, इन लोगों ने ग्राहक को संतुष्ट कर दिया था एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल के, ऐसा क्यों किया? उनके द्वारा बताया गया, उनके सेल्समैन के द्वारा, कि दबाव वगैरह नहीं बनता, भीड़ ज़्यादा हो जाए, विवाद हो जाए, उसके पेट्रोल डाले। विवाद ना अपन लोग इसके, क्योंकि ऑटोमेशन से दिख रहा है हमको पेट्रोल पूरा मिला है। कर्मचारी सही है। क्या शुभ नाम क्या लगते हैं? सौरभ शर्मा। क्या सर पद है, क्या अधिकारी हैं क्या? आप? अधिकारी हैं? मैं नापतोल इंस्पेक्टर हूँ, या भिंड में ही देखता हूँ। मैडम गोद देखती है। 28 जुलाई 2025 कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिला शिक्षाधिकारी जिला भिंड, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र भिंड और खंड शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हैं, उनमें कक्षाएं नहीं लगाई जाएं एवं क्षतिग्रस्त भवनों के प्रमाणीकरण की सूची 29 जुलाई 2025 तक उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवन कच्छ की तरह कटीले, झाड़तार, फेंसिंग आदि लगाकर छात्र छात्राओं की जान माल की सुरक्षा करें। यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है तो समस्त जिम्मेदारी वहां के प्राचार्यों की होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की। तभी भिंड कलेक्टर ने डीईओ, डीपीसी, सीओ, बीईओ एवं बीआरसी को यह निर्देश दिए हैं। समस्त शासकीय विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों में कक्षा संचालित ना करें, ना ही तो कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी एक स्कूल की छत गिर गई थी, उसमें 5-6 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। 28 जुलाई 2025 को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर LK पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता सहित अन्य विभाग के जिला अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान गुणवत्ता के साथ करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेंट शिकायतों को प्राथमिकता से देखें। वहीं कलेक्टर ने अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगरीय निकाय सीएमओ एवं सीओ जनपद को भी निर्देशित कर कहा कि अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में लापरवाही
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुग्रह सहायता स्वीकृत होने के 3 दिवस से अधिक लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं भिंड कलेक्टर ने सभी नगरीय निकाय सीएमओ को भी निर्देशित कर कहा कि किसी नाले नाली पर अतिक्रमण या जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध है तो उसे तत्काल हटाया जाए ताकि जल भराव जैसी स्थिति ना बन पाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी नाले नाली पर अतिक्रमण या जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण जल भराव होने पर संबंधित सीएमओ को हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी सीएमओ अपने क्षेत्रांतर्गत जर्जर मकानों को तोड़वाने की कार्रवाई करें। यदि जर्जर मकान गिरने से कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो संबंधित सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भिंड कलेक्टर आदेश तो अच्छे निकालते हैं, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी यह माने तो फिर भिंड कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को भी निर्देशित कर कहा कि जर्जर भवनों में कक्षाएं नहीं लगाएं। सभी बीओ और बीआरसी से जर्जर भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवनों के आशय का प्रमाणीकरण लेना सुनिश्चित करें। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय की सार्थक एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में भी समीक्षा की। कलेक्टर श्रीवास्तव ने ई-केवाईसी की समीक्षा कर कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पात्रों के निराकरण की समीक्षा, सीएम एवं सीएस मॉनिटरिंग टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 28 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 13 सितंबर 2025 को जिला न्यायालय भिंड एवं तहसील न्यायालय लाहार, गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला न्यायालय भिंड में श्री उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के मार्गदर्शन में एवं श्री मनोज कुमार तिवारी सीनियर विशेष न्यायाधीश समन्वयक अधिकारी नेशनल लोक अदालत की अध्यक्षता में तथा सुश्री अनुभूति गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के मार्गदर्शन में एवं श्री देवेश शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड की उपस्थिति में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बीमा कंपनी, विद्युत, एलएडीसी एवं बैंकों के अधिवक्तागण के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आप लोग भी 13 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठावें। 28 जुलाई 2025 को अपर कलेक्टर भिंड एल.के. पांडे ने जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अवहेलना करने पर अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र मेहुना को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। लोक सेवा केंद्र में आवेदक प्रमोद द्वारा अवगत कराया गया कि जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के 150 रुपये लिया गया। जांच करने पर एवं फोन ऐप डिटेल्स से पता चला कि यह राशि केंद्र के बाहर वकील द्वारा ली गई। आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की सेवा की आवश्यक जानकारी PRO डेस्क के माध्यम से दी जाए, जिससे उनको अनावश्यक बाहर किसी को अतिरिक्त राशि ना देना पड़े, क्योंकि लोक सेवा केंद्रों पर भी यह धांधली होती है। आवेदक से कई रुपए यह ठग लेते हैं। तभी MP ऑनलाइन पर जाके केवल जिसके 40 रुपये लगते हैं, लेकिन यहाँ अतिरिक्त रुपए वसूले जाते हैं। ऐसी शिकायतें आ रही थीं, क्योंकि 35 रुपये प्रति आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, लेकिन 35 रुपये से ज़्यादा की राशि वसूल की जाती है। पर पेटी पर श्री सुशील गुप्ता को दे दिया गया। इसके पूर्व भी जिले में पेटी पर चल रहे केंद्रों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में
नोटिस जारी किया गया है। उपरोक्त आपके द्वारा जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अवहेलना है, क्यों न आपके विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आप अपना जवाब नियत 3 दिवस में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरुद्ध 125 कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह लिखा है नोटिस में। लाहौर विधानसभा का मेहुना अंतर्गत बड़ोखरी गांव है। यहां आज भी सड़कें नहीं हैं। सड़कें ना होने से गर्भवती महिलाओं को देख लो किस तरह से 4 लोग खाट पर कंधा देकर इस कीचड़ भरे रास्ते से अस्पताल ले जा रहे हैं। अभी सिंधी मध्य प्रदेश में एक महिला गर्भवती ने कहा था कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, 108 नहीं आ पाती। तो वहां के मंत्री ने कहा था कि आप हमें बताना, हम आपको उठवा लेंगे। लेकिन वहां भी ऐसे ही हालात हैं। वहां भी लोग, सिंधी ज़िले में भी लोग खाट पर एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन प्रसव पीड़ा की वजह से उनको रास्ते में ही प्रसव हो गया। यह हालात हैं हमारी सड़कों के। मंत्री बड़े ठाठ से कह देते हैं कोई समस्या हो तो हमें बताना, लेकिन कहीं कुछ नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्राम बड़ोखरी की। यह स्थिति बेहद खराब है। देख लो किस तरह से परिवारिक जन एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर कीचड़ में दलदल में होते हुए उसको ले जा रहे हैं। यह हालत है, बुरे हालातों से गुजर रही है भिंड की जनता। ग्राम पंचायत बड़ोखरी की स्थिति बेहाल। खराब रोड के चलते गर्भवती महिला को 4 लोग खाट पर रखकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हुए। बताया जाता है 1 वर्ष पूर्व लाहौर के एसडीएम और सीओ जनपद लाहौर एवं भिंड कलेक्टर को ग्रामवासियों ने आवेदन भी दिया था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। बुरे हालात। लाहौर एसडीएम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी कार प्राणी देखकर वास्तव में दिल को सुकून होता है कि इसी तरह से अधिकारी होना चाहिए जो जनता का दुख दर्द समझें। वो खुद बेताकी लेकर चलते हैं, लेकिन हौसला इतना है कि हर छोटे काम में आगे आ जाते हैं। तभी आज उन्होंने एक और पुनीतकार किया। बताया जाता है ग्राम खैरा में चक्का जाम को एसडीएम लाहौर ने खुलवाया। केवल ग्रामीणों ने इसलिए चक्का जाम खोल दिया क्योंकि लाहौर के एसडीएम बड़े संवेदनशील व्यवहारिक व्यक्ति हैं और उनकी बात लोग टाल नहीं पाए। बताया जाता है अज्ञात वाहन ने एक नील गाय को टक्कर मार दी थी। तभी वहां से एसडीएम लाहौर मार्ग से गुजर रहे थे। उसी समय ग्राम खैरा पर किसी वाहन के द्वारा नील गाय को सुबह 8 बजे टक्कर मार दी गई, जिससे नील गाय की पिछले दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ग्रामीण कह रहे थे कि अब यह नील गाय नहीं चल पाएगी, इसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। तभी तुरंत एसडीएम ने गाड़ी रोककर वहां के ग्रामीणों को समझाया और तुरंत फोन से फॉरेस्ट विभाग की टीम एवं अन्य वन अधिकारियों को से संपर्क कर वहां बुलाया। अधिकारियों से जब संपर्क नहीं हो पाया तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने हाईवे को बाधित कर दिया। सुबह 10:30 बजे लगभग एसडीएम विजय यादव वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने इस बात की जानकारी ली तो ग्रामीणों ने बताया कि एक नीलगाय सुबह 8 बजे जख्मी है एवं यदि इसे इलाज नहीं मिला तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। एसडीएम लाहौर विजय यादव ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए फॉरेस्ट विभाग टीम से संपर्क किया एवं निर्देश दिए कि तत्काल रेस्क्यू टीम को भेजा जाए। एवं चूँकि वह क्षेत्र भिंड सब डिवीज़न में आता है, उमरी के पास खैरा है, यहीं से रोड जाती है लाहौर के लिए, वहीं इस नीलगाय को किसी ने टक्कर मार दी थी। तभी उन्होंने तुरंत एसडीएम भिंड अखिलेश शर्मा से भी संपर्क किया।
लगभग 20 मिनट पश्चात एसडीएम भिंड भी वहां पहुंच गए। एसडीएम की संवेदनशीलता पर ग्रामीणों ने तत्काल जाम खोल दिया, क्योंकि घायल नीलगाय को डॉक्टरों की ज़रूरत थी, देरी ना हो इसलिए ग्रामीणों ने चक्का जाम खोल दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ लगभग 30 से 40 वाहन फंस चुके थे। एसडीएम यादव ने बात पर ग्रामीणों ने कहा कि यह व्यक्ति बड़े भले हैं, इनकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी क्योंकि यह जनहितैषी कार्य करते हैं। तभी उन्होंने हाईवे को तुरंत खोल दिया एवं वाहनों में बैठे हुए लोग भी खुश हो गए। एसडीएम की बात पर ग्रामीणों ने तत्काल तालियां बजाईं, जाम खोल दिया। एसडीएम लाहर की उपस्थिति में फॉरेस्ट विभाग के गहन वाहन के द्वारा नीलगाय को फॉरेस्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। ग्रामीण के सहयोग से एसडीएम ने ग्रामीणों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। चारों तरफ पानी ही पानी। तभी भारौली को जोड़ने वाले बने पुल पर बैसली नदी का पानी ऊपर आ गया। वहां फोर्स लगाया गया है। भारौली थाना अंतर्गत बरासों थाना, इसी के बीच में यह पुल है जहां पर बैसली नदी बहती है। बड़ी छोटी नदी दिखाई देती है, लेकिन आज उसका उग्र रूप है और उसका पानी पुल पर से बह रहा है। लोगों का आवागमन रोकने के लिए अपील की गई है, क्योंकि सिंध में भी अब पानी ज़्यादा आ गया है। जब सिंध में पानी आता है तो फिर बैसली नदी का बहाव रुक जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति दिखने लगती है। उसी का नतीजा है कि आज बैसली नदी भी अपने पूरे उफान पर है, क्योंकि सिंध में पानी आ गया। इधर क्वारी नदी भी अपना उग्र रूप दिखा रही है। तभी पोरसा गोरमी पर जो पुल बना है छोटी कोंथर पर, वो भी ओवरफ्लो हो गया। पुल के ऊपर पानी आ गया। छोटी कोंथर क्वारी नदी का विकराल रूप, पुल के ऊपर से चल रहा है पानी। जल स्तर बढ़ने से पुल डूब गया। पोरसा थाना पुलिस ने आवागमन बंद करा दिया है। इस रोड पर ना जाएं। और मैं समझता हूँ चतुर्मास इसलिए हमारे बुजुर्ग करते थे, संत महात्मा करते थे कि 4 महीना नदियाँ पार ना करें, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इंदुरकी में भी इसी तरह की एक घटना घटित हो गई थी। एक बाथम का 40 वर्षीय युवा रपटे में बह गया। बताया जाता है वहाँ करंट आ रहा था और पानी का सिंध का बहाव भी ज़्यादा था, इसलिए नदियों से अभी दूरी बना कर रखें। रौन में सिंध नदी उफान पर हैं। सिंध नदी उफान पर होने से खार नाले भी उफान पर आ गए। तभी रौन थाना अंतर्गत एक गांव है इंदुरकी। इंदुरकी बिल्कुल सिंध के किनारे बसी हुई है। वहां पर एक रपटा है और रपटे को रविवार को दोपहर पार करते हुए एक किसान खार में बह गए। ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। पानी अधिक होने के कारण उनकी जान नहीं बचा पाए। 1 घंटे रेस्क्यू हुआ, तब युवक को बाहर निकाला गया। पुलिस भी मौका स्तर पर पहुंच गई थी। रौन में बातम मोहल्ला के लिए जाने वाले रास्ते के बीच में यह खार पड़ता है, जिस पर रपटा बना हुआ है। रपटा पार करते हुए यह रपटा 5 फीट का बताया जाता है और इसके ऊपर भी काफ़ी पानी आ गया था। रपटा बिल्कुल डूब में था, लेकिन रविवार को 2:30 बजे के करीब 40 वर्षीय मुरारी पुत्र रघुवीर बातम जा रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो नहीं माने और कहने लगे हम रपटा पार कर जाएंगे। और रपटे पर पहुंचते ही तेज बहाव के कारण मुरारी खार में बह गए। ग्रामीणों ने आवाज़ लगाई, गांव वाले दौड़े, लेकिन बचाव कार्य भी शुरू किया गया। पुलिस भी मौके पर आ गई।
1 घंटे के प्रयास के बाद खार में डूबे मुरारी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पीएम भी कराया। बताया जाता है कि बिजली लाइन ने किसान को खींच लिया रपटे पर, जिसकी वजह से उन्हें करंट लगा और नदी में बह गए। नदी पार करते वक्त यह बड़ा हादसा हुआ और बिजली की लाइनों में करंट आ रहा था। यह भी कारण बना मृतक मुरारी बाथम का। खैर, पुलिस ने मर्ग दायर किया है, सब परिजनों को सौंप दिया। नदियों से दूरी बना कर रखें। 28 जुलाई 2025 चंबल घाटी भिंड में नशा मुक्ति जन जागृति अभियान चल रहा है। पुलिस की मदद से, आमजन की मदद से, समाज सेवियों की मदद से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशे से दूरी है जरूरी के तहत 28 तारीख को पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्य विवरण के अनुसार पुलिस लाइन भिंड के सामुदायिक भवन में सामाजिक कल्याण संस्था, स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित कर नशा मुक्ति जागृति अभियान का आयोजन किया गया, जहां रक्षित निरीक्षक अरविंद सिंह सिकरवार द्वारा पुलिस मुख्यालय से जारी अभियान के उद्देश्य, महत्व और समाज में आज के परिचय उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साथ ही अभियान योजना संयोजक सूबेदार आदित्य मिश्रा ने दिनांक 15 जुलाई से शुरू हुए अभियान में अब तक आयोजित गतिविधियों की सिलसिलेवार जानकारी दी और रक्षित निरीक्षक अरविंद सिकरवार द्वारा रचित एवं सूबेदार आदित्य मिश्रा द्वारा गाए गए जिले के नशा मुक्ति संदेश गीत का प्रोजेक्टर के माध्यम से भी वीडियो प्रदर्शित किया। आज अंतर्विभागीय अधिकारी गणों में सर्वप्रथम जिला चिकित्सालय भिंड के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर देवेश शर्मा भी उपस्थित थे और उनके द्वारा नशे पर विस्तार से उद्बोधन भी दिया गया। आबकारी उप निरीक्षक तिवारी, आबकारी उप निरीक्षक अजीत सिंह, 17वीं वाहिनी SAF के उप निरीक्षक बाबूलाल पटेल द्वारा अपने विचार व्यक्त कर नशा न करने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मंचासीन पुलिस लाइन अस्पताल के प्रभारी और जिले के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर DK शर्मा द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के और शारीरिक मानसिक हानि तथा उसके बचाव के लिए फिटनेस, योग, व्यायाम, कसरत, खेल, वृक्षारोपण, जल एवं प्राकृतिक संरक्षण में अपना समय इन्वेस्ट कर खुशहाल रहने के भी मंत्र दिए गए। DK शर्मा द्वारा डॉक्टर तभी प्रतिदिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं निर्वहन कर रहे विद्वान शिक्षाविद व विशेषज्ञ प्रोफेसर इकबाल अली चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय बजरिया भिंड के द्वारा भी समाज में किन कारणों में उपस्थितियां और माहौल तथा खोखली सांस जैसी कल्पित मान्यताओं के तहत नशे की लत, नशा लगना, नशे के समस्त प्रकार पर तस्करी, सेवन पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं निरीक्षक रविंद्र सिंह सिकरवार द्वारा भी सभी के साथ मंच से नशा न करने की शपथ दिलाई गई। सूबेदार आदित्य मिश्रा द्वारा उपस्थित पुलिस लाइन अन्य सभी विभागों, सामाजिक संगठन, हम फाउंडेशन भारत के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम में उपस्थित हेतु आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में प्रधान आरक्षक राम कुमार पांडे, कविराज, मृगेंद्र सिंह जादौन एवं आरक्षक भूपेंद्र सिंह राजावत, पवन यादव, प्रशांत सिंह राजावत तकनीकी एवं सहयोगी टीम के रूप में उपस्थित रहे। संचालन प्रधान आरक्षक राम कुमार पांडे ने किया। बीशन हलचल परिवार भी आम जन से अपील करता है कि नशे से दूरी है जरूरी। बरसात का सीजन और लाइट बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं। कई गाय भैंसों की भी अकाल मृत्यु हो गई। विद्युत विभाग की घोर अनदेखी से आज फिर गाय की मौत।
बरौआ फीटर वाली नई 33 kV लाइन की चपेट में आने से गाय की मौत। ग्राम रावतपुरा के पास हुई गाय की मौत। रावतपुरा लाहार अनुभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौआ पर अभी कुछ समय पूर्व ही नया विद्युत सब स्टेशन बनाया गया था, जिसकी नई 33 kV लाइन को ठेकेदार द्वारा तैयार किया गया था, जिसको वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना देखे आंख बंद करके पास कर दी गई, जिसकी चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। रावतपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रावतपुरा एवं ग्राम बिजौरा के बीच की घटना। लाइन इतनी नीची बिछाई गई कि उसका भय ग्रामीणों में हमेशा बना रहता है। बिजली विभाग की और क्या बड़ी लापरवाही होगी। नई लाइन बिछी है 33 kV और वो भी इतनी नीचे। कलयुग चरम सीमा पर है। रौन थाना क्षेत्र का एक मामला देखने को मिला, जहां 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। यह सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रौन थाना अंतर्गत एक युवक ने 4 साल की चचेरी बहन के साथ गलत काम कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया। इसको तो फांसी होनी चाहिए। तभी महिला बोली, जेठ के बेटे ने किया दुष्कर्म। रौन थाना टीआई आशुतोष शर्मा ने बताया कि महिला शनिवार रात 9 बजे थाने पर 4 साल की बच्ची को लेकर आई और बताया कि 20 जुलाई की दोपहर 1 बजे उसके जेठ का 20 वर्षीय बेटा उसकी 4 साल की बेटी को बाईपास स्थित खेत पर ले गया, जहां उसके साथ इस भेड़िए ने गलत काम किया। महिला का कहना है कि उसका पति बाहर प्राइवेट नौकरी करता है, इसलिए बदनामी के डर से वह रिपोर्ट लिखाने नहीं आई थी, लेकिन शनिवार को पति के आने के बाद शिकायत दर्ज कराने आई है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया। रौन थाना अंतर्गत का यह मामला, जहां एक मासूम 4 साल की बच्ची, जिसका अबोधपन देखते ही बनता था, क्योंकि वो मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भी अपनी मां के साथ आई थी। उस मासूम चेहरे को लोग भूल नहीं पा रहे और इस दुष्कर्मी हवस के भूखे भेड़िए को तो माननीय अब फांसी पर ही लटकाएगा, क्योंकि इसने एक मासूम छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है माननीय, और उसे जेल भी भेज दिया है। आरोपी का नाम है लालू कुशवाहा, पुत्र रामजी लाल कुशवाहा, निवासी कस्बा रौन। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने के ऊपर से यह झगड़ा हुआ। शासकीय स्कूल के सामने माधोगंज हाट भिंड की यह घटना 27 तारीख को फरियादी सनी साक पुत्र कमलेश साक उम्र 16 साल निवासी वार्ड नंबर 11 महावीर नगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी सनी साक की शिकायत पर अज्ञात 3 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कुछ जुआड़ी पकड़े गए हैं। यह जुआ नेत राम साग के घर के बाहर पेड़ के नीचे पुरानी बस्ती पर खेला जा रहा था। तभी नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत के निर्देशन में थाना सिटी की टीम ने वहां जुआड़ियों के फड़ पर छापा मारा। ब्रजेंद्र शेंगर की टीम में उप निरीक्षक दीपक सिंह तोमर की कार्रवाई देखने को मिली, जहां जुआड़ी पकड़े नेतराम ओम प्रकाश उर्फ गब्बर बरेठा, तीसरा इंद्र प्रकाश शर्मा, चौथा खलक भदौरिया, पांचवा रहमान खान, छठवा तेज सिंह साक, सातवां दीनदयाल साक, आठवां ओम प्रकाश, नौवां बिंद्रवन करण और 10वां राजू जैन निवासीगढ़ भिंड को
जुआ खेलते हुए पकड़ा। इनके कब्जे से एक 52 पत्ते की ताश की गड्डी और 6400 रुपये जब्त किए गए। जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई। बरासों थाना अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर बने सायवान में बंधी 2 बकरियों को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। फरियादी परमाल सिंह पुत्र चतुर सिंह राजावत उम्र 51 साल निवासी भारौली कला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। भारौली में कि 20 तारीख की दरमियानी रात को उनके घर के सायवान के बाहर उनकी बकरियां बंधी थीं। 2 बकरियों को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत पुराने बस स्टैंड पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक कबाड़ा बेचकर शराब पीने का आदी था, जिससे वह मृतक अवस्था में मिला था प्राइवेट बस स्टैंड पर। तभी फरियादी रोहित खटीक पुत्र मुन्नालाल खटीक उम्र 24 साल निवासी शिवहरेकापुरा बीटीआई रोड भिंड ने बताया कि मृतक सुनील खटीक पुत्र अतर सिंह खटीक उम्र 40 साल निवासी शिवहरेकापुरा बीटीआई रोड भिंड की लाश प्राइवेट बस स्टैंड पर मिली थी। वो कबाड़ा बीनता था और शराब का आदी था। तभी उनके शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, मरग दायर कराया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी भगवती प्रसाद पुत्र कैलाश नारायण जाटव उम्र 42 साल निवासी चंदनपुरा ने कहा कि आरोपी विकास जाटव पुत्र भगवती जाटव निवासी चंदनपुरा यानी भगवती के पुत्र ने अपने पिता भगवती की पिटाई कर दी। कलयुगी पुत्र विकास जाटव के खिलाफ पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि इसमें पहले अदम चेक हुआ था। जब MLC कराई गई यानी मेडिकल रिपोर्ट कराई गई तो उसमें डॉक्टर ने चोटें लिखीं, फिर असल कायमी की गई। विवाद घरेलू आपसी पिता पुत्र का बताया जाता है, ग्राम चंदनपुरा का। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी अनिल पिता मुन्ना राजावत उम्र 45 साल निवासी शास्त्री नगर ए ब्लॉक के पीछे पंडित कॉलोनी भिंड ने बताया कि फरियादी का घर शास्त्री नगर। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घरेलू आपसी विवाद पर से आरोपी का नाम है चंदन सिंह राजावत निवासी शास्त्री नगर ए ब्लॉक के पीछे पंडित कॉलोनी भिंड। गोहद थाना अंतर्गत सर में कुल्हाड़ी मारी। फरियादिया आरती पत्नी धर्मेंद्र जाटव उम्र 30 साल निवासी नहर मोहल्ला गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राहुल जाटव दूसरा है जीतू जाटव निवासी गढ़ वार्ड क्रमांक 7 गोहद। 27 तारीख की घटना फरियादिया की दुकान के सामने नहर मोहल्ला गोहद की। आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की, सिर में कुल्हाड़ी मारी, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद गाली गलौज करने के ऊपर का बताया जाता है। मौत थाना अंतर्गत भी पुरानी रंजिश के ऊपर से हो गई मारपीट। फरियादी अंगद पुत्र मेवाराम जाटव उम्र 38 साल निवासी खेरिया चांदन ने कहा कि आरोपी संतोष निवासी पखोयो जया कॉलोनी मो दूसरा भारत निवासी मिश्रण का पुरा मो हरी सिंह बघेल की किराने की दुकान के सामने खेरिया चांदन की घटना। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। मो थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।